अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये कहना चाहते हैं इफ प्रेशर एट ए हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ ए लेक इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द pressure at the bottom of the lake, then what will be the depth of the lake given that atmospheric pressure is equal to nearly 1 into 10 to power 5 पास्कल। एक झील है, एक लेक है, लेक की जो गहराई है वो हमें फाइंड करनी है और आपको बताया जा रहा है कि इस लेक की आधी गहराई पर, हाफ डेप्थ पर जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर कितना है? वो प्रेशर टोटल बॉटम के प्रेशर का 2/3 है। ये बात यहाँ पे आपको दी गई है। आपको झील की गहराई पता लगानी है। सॉल्व कैसे करेंगे? चलो मान लेते हैं कि झील की गहराई h है और यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो है P0, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है। ये आपको 10 to power 5 पास्कल कंसीडर करनी है। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट चूज किए हैं, एक पॉइंट जस्ट एट द मिडिल है, दूसरा पॉइंट एट द बॉटम है। जरा पॉइंट ए पॉइंट बी पर आप प्रेशर लिख के बताइए। तो लिखा जाए भाई प्रेशर एट द हाफ ऑफ द डेप्थ, लिखे इस चीज को, क्या लिखने जा रहे हैं? प्रेशर एट हाफ ऑफ द डेप्थ। कैसे लिखेंगे इसको? लिखा जाएगा भाई पी ए इक्वल्स पी नॉट प्लस रो जी एच। एच का मतलब h/2, क्योंकि हमको पता है कि झील की जो गहराई है वो कितनी है, वो झील की गहराई h है और हम इसके अभी हाफ डेप्थ पर प्रेशर फाइंड कर रहे हैं पॉइंट ए पर। तो इस पॉइंट पर ये इस तरीके से कुछ एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से आप लिखिए प्रेशर एट द बॉटम। अगर हम इसके बॉटम पर प्रेशर लिखें तो क्या लिखेंगे जरा बताइए? लिखेंगे प्रेशर एट द बॉटम पी बी, पॉइंट बी इसके बॉटम पर है, तो यहां पे कितना प्रेशर लग रहा है? बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड प्रेशर रो जी एच। अब जरा देखो इन्होंने जो कंडीशन दी है उसको अप्लाई कर दो। ये कह रहे हैं कि पॉइंट ए का प्रेशर बी का 2/3 है, यहां पर जो प्रेशर बन रहा है वो बॉटम के प्रेशर क्या है? 2/3 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेशर एट ए इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द प्रेशर एट द बॉटम। तो यहां रखा जाए इस चीज को, बोले क्या मिलेगा? देखो जरा, ये आप बोलोगे पी नॉट प्लस रो जी h/2 इक्वल्स 2/3 ऑफ पी नॉट प्लस रो जी एच। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, क्या मिलेगा आपको? बोलेंगे ये हो जाएगा पी नॉट माइनस 2/3 पी नॉट इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा भाई? 2/3 रो जी एच माइनस रो जी h/2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यह क्या मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा P0/3 इक्वल्स 3 2 जा, ये देखो 6 हो जाएगा एलसीएम इसका, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 - 3 यानी कि 1 रो जी एच मिलेगा आपको, रो जी h/6। एक काम करिए 3 से 6 को कैंसिल कर दीजिए, यहां आ जाएगा 2। आप बोलिएगा ये हो जाएगा एक तरीके से 2 टाइम्स ऑफ P0 इक्वल्स रो जी एच, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। तो भाई जरा मुझे बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है कितनी? बोले ये वैल्यू है 10 to power 5 पास्कल। देखो यहाँ पे गिवन है आपको, तो ठीक है। इक्वल्स हो गया डेंसिटी ऑफ द वाटर जो कि होता है 10 to power 3 इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 इनटू h। तो जरा बताओ h की वैल्यू क्या मिलेगी आपसे? बोलोगे आप ये 10 to power 4 यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू मिल जाएगी 20 मीटर। सो वी कैन से द डेप्थ ऑफ द लेक इज 20 मीटर। इस प्रकार से झील की जो गहराई है, वो झील की गहराई कितनी बनी? तो ये गहराई बन गई है 20 मीटर। हमेशा याद रखिए कि वाटर के अंदर 10 मीटर की गहराई पर जो बनेगा प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल में होगा।